पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी है और आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने हमारे इस चैनल पर आए हैं। तो देखिए लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि दिसंबर 2025 में ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है और कई सारे कॉलेज हैं, लगभग 8 या 9 कॉलेज हैं जहाँ से वैकेंसी के नोटिफिकेशन आए हुए हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ऑथेंटिक वैकेंसी हैं, जेन्युइन वैकेंसी हैं, सारी चीज़ें आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये है पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से हम आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो देखिए जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, 1 बाय 1 सारे हम डाउनलोड जितने भी नोटिफिकेशन हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो पहला जो कॉलेज है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए इस कॉलेज का नाम है GHG इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। कहाँ पर है ये? लुधियाना के अंदर है। कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब में है। अब ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वैकेंसी यहाँ इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और हाँ इनका जो लॉ डिपार्टमेंट है उससे 8 वैकेंसी आई हुई हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है और ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। और ये वाली जो लिंक दे रखी है इसी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता चला जाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कितने कितने सब्जेक्ट हैं। अब जैसे ये है सद्भावना कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कहाँ पर है? ये वुमेन कॉलेज है रायकोट, ठीक है ना। ये भी है कौन सी जगह है? ये लुधियाना, रायकोट लुधियाना। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं और ये जितनी भी वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो एजुकेशन कॉलेज होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें वैकेंसी है। जैसे कि पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है, उसमें 1 वैकेंसी है, होम साइंस में 1 वैकेंसी है, पंजाबी में 1 वैकेंसी है, ठीक है ना, साइंस में 1 वैकेंसी है, लाइफ साइंस में 1 वैकेंसी है, सोशल स्टडीज में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य हम बोल सकते हैं या फिर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें 2 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। ये बीएड के लिए होने वाली है क्योंकि ये बीएड का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कोई कॉलेज ऐसा है जहाँ पर बीएड की पढ़ाई होती है और वहाँ पर पेडागोजिकल सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए आपके पास 55% के साथ। ओके, देखिए अभी कुछ नहीं, 6 कॉलेज अभी बचे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एक एक करके पूरी जानकारी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, मतलब पीजी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए और आपके पास नेट होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में? या तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें या फिर एजुकेशन में। किसमें? एजुकेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर इसमें अगला कॉलेज है उसके बारे में हम आपको बताएं तो देखिए ये है गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ये भी पंजाब के अंदर है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलिएटेड कॉलेज है। आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है? तो देखिए ये भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बीएड का कॉलेज है। तो पेडागोजी ऑफ साइंस में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 1 है और इसी तरीके से फाइन आर्ट्स में 1 वैकेंसी है। अब अगर हम बात करें तो ये भी रेगुलर वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। और देखिए आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, पीजी कर रखा है, प्लस आपके पास बीएड है और आपके पास नेट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेट, ठीक है ना, NET नेट। और इसके अलावा अगला जो कॉलेज है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है अगला कॉलेज, क्या नाम है इसका? जरा सा पढ़ लीजिए गौर से। और देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप आजकल बहुत कम लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं। देखिए इससे मोटिवेशन डाउन होता है और फिर नई नई वैकेंसी सर्च करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि मोटिवेशन क्रिएट हो, ठीक है ना। और अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये लुधियाना के अंदर है। लुधियाना बड़ा शहर है पंजाब का और पंजाब यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। एनसीटी और एफिलिएटेड कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। अब यहाँ पर प्रोफेसर लेवल की भी, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। हम आपको जो बताने वाले हैं वो बताएंगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की। देखिए सबसे पहले तो आ गया आपका कौन सा सब्जेक्ट है?
पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में मतलब कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है। पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स में 1 है, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक में 1 है, पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस में 1 है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में 1 है, पेडागोजी ऑफ होम साइंस है। और बीएड कोर्सेज के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है, ये भी रेगुलर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है ना, रेगुलर वैकेंसी होने वाली है। प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, लुधियाना में है, और हमबरन रोड कोई है उस जगह पर है ये। अगला कॉलेज देख लेते हैं। देखिए अगला कॉलेज का नाम मैं आपको बढ़ा करके जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए सुरजीत मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कहाँ पर? ये फिरोजपुर में है, और ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी और एफिलिएटेड कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से, ठीक है ना। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी होने वाली है बीएड कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, जैसे कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। पेडागोजी ऑफ पंजाबी में 1 है, हिंदी में 1 है, इंग्लिश में 1 है, मैथमेटिक्स में 1 है, सोशल स्टडीज़ में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, हिस्ट्री में 1 है, होम साइंस में 1 है, साइंस में 1 है, लाइफ साइंस में 1 है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, फाइन आर्ट्स में है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, म्यूजिक डांस थिएटर के अंदर है, और लाइब्रेरियन की बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन वगैरह तो वही सब है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके अलावा अगला जो कॉलेज है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला कॉलेज है बाबा मंगल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कहाँ पर है ये? मोगा कोई जगह है, वहाँ पर है, ठीक है ना। ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ज़रा सा ये भी देख लीजिए। देखिए ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये रेगुलर वैकेंसी होने वाली है बीएड कोर्सेज के लिए। पेडागोजिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ाने रहेंगे, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया। देखिए अब आपको बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है, अरे पंजाब में वैकेंसी है तो पंजाबी तो आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जितने भी अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई होती है। आप किसी भी स्टेट के हों वहाँ पर जाएंगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ाना रहता है, ठीक है ना। बाकी हिंदी विंदी भी थोड़ी बहुत चलती है, आप जो है एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादातर लोग पढ़ाने जाते हैं। इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, साइंस में 1 है, सोशल स्टडीज़ में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, कॉमर्स में 1 है, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 3 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर, ये भी एक रेगुलर वैकेंसी है। और अगर आपने, देखिए आप समझ लीजिए, जितने भी बीएड के कॉलेज मैंने आपको बताए हैं उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री पीजी होना चाहिए, वो भी 55% के साथ। ये है जनरल वालों के लिए, यूआर वालों के लिए। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास नेट होना चाहिए किस सब्जेक्ट में? अब मान लीजिए आप हिंदी के बनना चाहते हैं, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हिंदी में हो या तो आपके पास नेट, या फिर एजुकेशन में। किसमें? एजुकेशन में, एजुकेशन बीएड वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें, या तो ये हो नेट हो, या फिर सेट, सेट भी चलेगा, SET सेट चलेगा, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, बात करें, देखिए वैकेंसी की लास्ट डेट क्या है, तो देखिए अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पंजाब यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये पहला जो कॉलेज था ना, क्या नाम था इसका? GHG इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, सिद्धवान खुर्द। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, 14 दिसंबर 2025 तक, मतलब 24 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई यहाँ से करेंगे, क्लिक हियर, ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, वो मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगा। अगला कॉलेज जो सद्भावना कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो वुमेन रायकोट में है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 23 तारीख तक, 23 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 23 दिसंबर तक। इसके अलावा अगला कॉलेज है और भी यहाँ पर है, बाबा कुंदन सिंह मेमोरियल कॉलेज है, इसमें 21 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 20 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सुरजीत मेमोरियल कॉलेज में आप 16 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबकी डेट वेट दे रखी है, ये देख लेना आप यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये बाबा मंगल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो इसमें आप 7 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए एक कॉलेज में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए सपोज दैट आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, GHG इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, सिद्धवान खुर्द, लुधियाना। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना आपको,
ठीक है ना। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी को दोबारा से डाल देना, फिर पासवर्ड बना लेना अपना, फिर पासवर्ड को दोबारा से डालना, मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना, और यहाँ पर क्लिक हेयर पर करके और कैप्चा वैप्चा डाल के यहाँ पर साइन अप कर लेना। तो इस तरह से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लेना। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, यहाँ पर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है।